प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है यीशु को नासरी कहना उसका अपमान है या सम्मान। मत्ती उसका 2 अध्याय 19 से लेकर 21 तक पढ़ें। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। वह नासरी कहलाएगा। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस रीति से यीशु मसीह किस रीति से यूसुफ को स्वर्गदूत ने स्वप्न में चेतावनी देकर कहा कि उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो लगभग अनुमानित रूप से यूसुफ मिस्र में 1.5-2 साल के बीच में रहा है, या 1 से 2 साल के बीच में यूसुफ मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र में रहा है। और इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि ओन नाम के क्षेत्र में, ओन नाम के उस जगह में जहां पर यूसुफ याकूब का बेटा रहता था, उस जगह पर वो रहा। अब प्रभु का वचन या प्रभु के दूत ने कहा था कि जब तक मैं तुझे क्या ना करूं, जब तक मैं तुझसे ना कहूं। अब उस समय में कोई दूर संचार का ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि किसी ने टेलीफोन कर दिया, लेटर भेज दिया। हाँ भाई, लेटर वगैरह उस समय कबूतर का सिस्टम था कि कबूतर से क्या चला जाता था, लेटर चला जाता था उस समय में। लेकिन वो किन का था? वो बड़े लोगों का एक संदेशवाहक होता था, जो उस तरह के ट्रेंड कबूतरों को रखते थे, उनको पालन पोषण करते थे और उस तरीके की ट्रेनिंग के साथ वो उनको रखते थे। कोई गरीब आदमी ये शौक नहीं पाल सकता। अब मजदूरी करने वाला आईफोन लेगा, एक छोटी सी बात है। जो लेबर चौक पे ये देखता है कि मुझे आज की दिहाड़ी लगेगी या नहीं लगेगी, वो आईफोन की एक्सपेक्टेशंस करेगा। सेम यही चीज आप समझ लीजिए। उस समय में जो संचार विभाग है, दूतों को भेजा जाता है, संदेशवाहकों को भेजा जाता है, या कबूतरों के द्वारा चिट्ठी पत्र इधर उधर किया जाता है, ये बड़े लोगों का, राजाओं महाराजाओं का काम है। इसको यूसुफ को कौन बताएगा वहां? और ये तो वहां छुपकर बैठा हुआ है, ये पब्लिकली नहीं है वहां। तो किसने संदेश दिया? स्वर्ग ने संदेश दिया। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और क्या कहा? 20 में, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। और यूसुफ ने बालक को और मरियम को लिया और वापस किधर का रुख किया? बैतलहम का, क्योंकि जहां से निकला था वो घर है, वहीं जाने का स्वाभाविक रूप से विचार मन में आएगा। और स्वर्ग कन्फर्म कर रहा है। यूसुफ जब मरियम को अपने घर में लेकर आया, पूरे समाज के विरोध के बावजूद परमेश्वर की आज्ञा मानी। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर स्वर्ग से दिशा देता है, अगुवाई करता है। अब क्या हुआ? 22 पढ़े। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। ध्यान दीजिए, जाना चाहता है, लेकिन उसने सुना कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह पर राज्य कर रहा है। अरखिलाउस कौन है जी? हेरोदेस का बेटा है। और इसकी तारीफ मैं आपसे कर देता हूं थोड़ी सी। यह व्यक्ति घोर तानाशाह, हत्यारा और अस्थिरता में जीने वाला व्यक्ति है। अस्थिरता का मतलब वो अपनी कही हुई बात पर स्थिर नहीं रहता है, वो कब पलट जाए और क्या कर दे, तानाशाह है, सनकी है। अपने दिए गए आश्वासन पर भी वो बना नहीं रहता है। ऐसे एक तानाशाह से यूसुफ मन में डर रहा है, जाना चाहता है बैतलहम। लेकिन उसी समय उसके मन की चिंता
के अनुसार परमेश्वर भी कुछ करता है। क्या करता है? 22 पढ़े। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। और स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाई और किधर चला गया? गलील को चला गया। ये अरखिलाउस का जो राज्य है वो यहूदिया, सामरिया और एदोमिया में है। और अब गलील में जब गया है, वहां कौन है? हेरोदेस अंतिपस। ये वो शासक है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर कटवाया, जिसने यीशु का उपहास उड़ाया। ये अरखिलाउस का भाई है जो गलील और पीरिया क्षेत्र में राज्य करता है। अब आप एक चीज सोचिए, जब ये ऐसा है तो अरखिलाउस कैसा होगा? इसके यहां तो यूसुफ को जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जिसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का क्या कटवाया? कैरेक्टर इसका भी अच्छा नहीं है, अपने भाई की पत्नी को लेकर बैठा है। तो अरखिलाउस क्या होगा? परमेश्वर का दूत यूसुफ के मन की चिंता को, या यूं कहें कि परमेश्वर यूसुफ के मन की चिंता को भी देख रहा है और उसको अगवाही करता है कि गलील को चला जा। गलील को चला जा बोलने से पुराने गांव में, कौन सा गांव? नासरत, जहां से निकल कर ये बैतलहम में आए थे, वापिस अपने उसी घर में चले गए, उसी गांव में चले गए। पुश्तैनी गांव तो इनका बैतलहम है। यहां से ये गलील के नासरत में रहते थे। किसी भी कारण से, हो सकता है व्यापारिक कारणों से, हो सकता है किसी और कारण से, तभी ना ये बैतलहम में नाम लिखवाने आए थे। नाम तो कहां ही लिखा जाएगा? अब वहां जहां आपकी वोट बनी है वहीं ना जाके डालोगे। आप बिहार से हो, हरियाणा से हो, तो आप वोट कहां नहीं डाल सकते? बॉम्बे में थोड़ी डाल सकते हो। आपको वोट डालने के लिए किधर आना पड़ेगा? जनगणना है इस समय में। जनगणना का मतलब मैंने आपको बताया था कि हर एक इजरायली को जनगणना के समय में एक रोमी सिक्का दिया जाता है, रोमी दिनार। तो चांदी का एक छोटा सिक्का है जिस पर एक तरफ लिखा है ईश्वरीय अगस्तुस कैसर, तिबिरियुस अगस्तुस, ईश्वरीय अगस्तुस कैसर का पुत्र, क्योंकि वो समय तिबिरियुस कैसर का समय है। और सिक्कों को देने का मतलब क्या है? रोमी गवर्नमेंट के प्रति अपनी अधीनता को प्रकट करना है। जो वो सिक्का या टैक्स नहीं देता है वो अपराधी है, राजद्रोही है। तो वो इस मायने में वो टैक्स दिया जाता था। वो जनगणना सीधी कैसर के खजाने में जाती थी। जनगणना से मिला हुआ धन सीधा कहां जाता था? कैसर के खजाने में। वो इस बात का प्रमाण था कि वो सम्राट है और सब उसके अधीन है, और अपनी अधीनता को वो सिक्का देकर क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। उस समय सम्राटों की पूजा होती है, इसलिए तिबिरियुस ईश्वरीय अगस्तुस का पुत्र उस सिक्के पे लिखा हुआ है। तो उसको एज ए गॉड, एज ए किंग, उसकी अधीनता में अपने आप को देने के लिए वो राजा की तरफ से एक मान्यता है। और दूसरी तरफ राजा का क्या है? वो छाप है तिबिरियुस कैसर की। वो क्या है उस पे? 23 पढ़ें जरा। और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। और नासरत नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। किस पुस्तक में लिखा है जी कि वो नासरी कहलाएगा? बाइबल में ऐसी कोई पुस्तक, कोई भविष्यवाणी नहीं है। जो बाइबल में भविष्यवाणियां नहीं लिखी गई, इसके अलावा भी कई भविष्यवाणियां थी। उन भविष्यवाणियों के आधार पर जिनको इजरायली जानते थे, मत्ती जानता था, बाकी इजरायली जानते थे कि मसीह क्या कहलाएगा? नासरी कहलाएगा। वो भविष्यवाणियों का पूरा होना भी क्या है? जरूरी है। अब विषय आ जाता है कि नासरी होना क्या एक सम्मान है या एक अपमान है? कई लोग प्रार्थना करते हैं, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। ये प्रार्थना करते हैं लोग। यीशु जब सलीब पर लटका है उस समय में उसके सिर के ऊपर एक तख्ती लगी है, उस पर लिखा है INRI, आयसुस नाज़रेनुस रेक्स आयोदोराम। यह यीशु जो नासरत का है, यहूदियों का राजा है। वहां भी नासरी लिखा हुआ है। एक और घटना हम पढ़ेंगे जरा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:46। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नतनएल ने फिलिपुस से कहा, क्योंकि बात क्या चल रही है? हमको मसीह मिल गया, हमको मसीह मिल गया। फिलिपुस दौड़ के नतनएल के पास गया, पेड़ के नीचे, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था।
कि हमको नासरी मिल गया, हमको मसीह मिल गया, जिसका वर्णन व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। पुराने समय में जो गांव में बहू आती थी कोई, या कोई औरत होती थी, तो उसका नाम नहीं लिया जाता था। क्या नाम लिया जाता था? गांव का नाम लिया जाता था। अभी भी है कहीं, पीछे क्या नाम डाला जाता था? अभी कितने कलाकार हैं, लता मंगेशकर, ये उसके गांव का नाम है मंगेशकर, वो उसका सरनेम नहीं है। ये एक सिंगर था, पिछले दिनों मर गया, ये मार दिया, सिद्धू मूसेवाला, उसके गांव का नाम मूसेवाला था। तो यीशु का नाम भी कैसे पड़ गया? क्योंकि लोकप्रिय फेमस व्यक्ति है यीशु नासरी। तब नतनेल क्या कहता है? क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? इसका क्या मतलब है? पहली बात, ये जो गलील क्षेत्र है, इसमें यहूदी कम और अन्य जाति ज्यादा रहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, नासरत गांव के पास रोमियों की छावनी है और नासरत नगर के बहुत सारे लोग मुखबिरी का काम करते हैं। जैसे इजरायली फरीसी या आम लोग चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि वो शोषक के साथ खड़े हैं, देश को लूटा जा रहा है, टैक्स लगाए जा रहे हैं और वो टैक्स कलेक्टर बने हुए हैं, वो इजरायली ही हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन क्योंकि वो शोषक के साथ खड़े हैं, इसलिए आम जनमानस उनसे घृणा करता है। अब यीशु के चेलों में आप देख लीजिए, एक तो जेलतेस है, यहूदा जेलतेस। वो जेलतेस कौन है? जो इजराइल की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें से एक निकल कर आया है। और एक मती है चुंगी लेने वाला, एक उनमें से निकल कर आया है। इनमें आपस में बनती नहीं थी, इन चेलों में आपस में क्या नहीं होती थी? बनती नहीं थी, क्योंकि एक तो फ्रीडम फाइटर है और एक चुंगी लेने वाला है। एक शोषक के साथ खड़ा है, एक शोषक से लड़ रहा है, तो दोनों में आपस में बनती नहीं थी। समझा बुझा कर रखना पड़ता था इनको। जेलोतेस बोलने से उग्र था बहुत। फ्रीडम फाइटर कैसे होते हैं? तो ये गांव के लोग, नासरत गांव के लोग रोमियों के यहां मुखबिरी करते थे। इजराइल देश की जो खबरें थी, कहीं कोई विद्रोह उठने वाला है फ्रीडम फाइटर्स का गवर्नमेंट के खिलाफ, ये उसकी जानकारी देंगे। कोई घटना कहीं घट रही है ताकि रोमी अपना क्या कर सके? शासन बनाए रख सके। तो एक तरीके से ये गांव बदनाम है। और एक बदनाम गांव में जो अन्य जातियों का इलाका है, मसीहा निकल आया जी। हास्यास्पद होगा या नहीं होगा? इसलिए नतनेल जो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा बोलने से इजराइल के छुटकारे की बात जो रहा है, सच्चा इजरायली है, मसीह के इंतजार में है। ऐसा व्यक्ति को जब खबर मिलती है कि नासरत से एक मसीहा आया है, जो व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रचार किया गया था, वो व्यक्ति नासरत से निकला है, तब वो बोलता है क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? आप बताइए, उसका कहना सही है या नहीं है? तो नासरत एक बदनाम गांव, यहूदी अन्य जातियों को कुत्ते जैसी कदर नहीं देते, अन्य जातियों का इलाका है, मुखबिरी करने वाला है। ये कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है। नासरी कहलाना कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, यशाया 11 का 1 पढ़िएगा। अब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यशाया 11 का 1 में लिखा है, यीशे के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और पढ़िएगा, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर क्या होगी? फलवंत होगी। तो इसको अगर हम इसके मूल में जाएं, शाख को नेसेर, शाख को इब्रानी में क्या बोला जाता है? नेसेर, जो नासरत से मिलता जुलता एक शब्द है। व्याकरणिक रूप से नासरत से मिलता जुलता एक क्या है? शब्द है। लेकिन इसमें क्या समानता हम देखते हैं? घटनाएं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहां लिखा है यीशे के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी। यीशे के ठूंठ का क्या मतलब है? यीशे के द्वारा दाऊद आया, दाऊद के द्वारा इजराइल में एक राजवंश आया। और हम जानते हैं कि बीसी 586 में परमेश्वर ने विश्वास योग्य ना रहने के कारण दाऊद के वंश को हटा दिया। कोई और भी नहीं आया उसके बाद। आज भी इजराइल में प्रधानमंत्री है, कोई राजा नहीं आया। तो दाऊद का जो वंश था, जो राजवंश था, उसको काट डाला क्योंकि विश्वास योग्य नहीं रहे। क्योंकि परमेश्वर का जो वायदा है, परमेश्वर का जो वचन है,
हमारे जीवन में अगर पूरा होना है तो बातें कंडीशनल हैं। यदि तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, कंडीशनल है हर चीज में। उनमें से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो दाऊद का जो राजवंश था वो विश्वास योग्य नहीं रहा। अब चलिए कोई पेड़ काट दिया, उसमें से साथ के साथ कुछ निकल आए शाखाएं, तो स्वाभाविक है ऐसा नहीं हुआ। पेड़ 586 में कटा, 586 बीसी में, और शाख कब निकली है? बीसी 4 में, लगभग 582 साल के बाद। आज आपने पेड़ काटा, अपने सीजन में उसमें से डालियां नीचे से फ्रूट आई, स्वाभाविक है। लेकिन वो पेड़ जला हुआ है, वो ठूंठ क्या है? जला हुआ है। मंदिर जलाया गया था ना, इजराइल पूरा यरूशलेम फूंक दिया गया था ना। एक जले हुए ठूंठ में से सालों सैकड़ों सालों के बाद एक पौधा आपको दिखाई दे रहा है, एक शाख आपको दिखाई दे रही है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। नासरत का इलाका भी ऐसा है। क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? क्यों? जहां से इजराइल के लिए मुखबिरी करते हैं, जो इजराइल के विरोध में मुखबिरी करते हैं, जो रोमियो के पक्षधर हैं वो लोग, जहां अन्य जातियों का क्षेत्र है, देहात है जहां कुछ विद्वान नहीं पाए जाते हैं, ऐसी जगह से सिमिलैरिटी में आपको बता रहा हूं। यशायाह 53 का 1 भी पढ़ दें जरा। यशायाह 53:1। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। आमीन। ठीक है जी। यशायाह 53 का 2 है ये। निर्जल भूमि में अंकुर के समान फूट निकला, मतलब ऐसी एक परिस्थिति जहां से मसीह आने का कोई चांस ही नहीं है। वहां से कौन आ गया? मसीह। जिन लोगों से इजरायली घृणा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो देश के दुश्मन के साथ खड़े हैं अपने कुछ फायदे के लिए। तो नासरी होना कोई सम्मानजनक बात नहीं है, लेकिन यीशु ने उस परिस्थिति में अपने आप को लेकर आया, या उस परिस्थिति से यीशु मसीह इजराइल ही नहीं पूरी दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में निकल कर अपने आप को स्थापित करता है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जो सुख सुविधाओं में रहकर चलते हैं ना, वो कष्टों को नहीं उठा सकते। जो तप कर निकलता है, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे या आपने सुना होगा कि जिन्होंने अपने समय में बहुत गरीबी, बहुत तंगहाली देखी है, जब उनके पास पैसा भी आ जाता है ना, तब भी वो कैसे ही जीते हैं? ऐसे उड़ा देते हैं। उनके बेटे उड़ाते हैं, और मैं समझता हूँ बेटों को भी ऐसे पालना चाहिए कि उनको 1-1 रुपए की क्या हो, कीमत का एहसास हो, क्योंकि अगर उन्होंने सरवाइव करना है जिंदगी। सो मेरे प्रियो, यीशु का नासरी कहलाना कोई सम्मानजनक नहीं, लेकिन एक आदर्श है हमारे लिए। हमारी परिस्थितियां कुछ भी हो, प्रभु ने हमें चुना है। जैसे यीशु निर्जल भूमि में एक पौधे की तरह निकला और एक ऐसा वृक्ष बन गया, जीवन का वृक्ष। कौन सा? अदन की वाटिका में, जिस पर करूबों का क्या लग गया था? पहरा लग गया था। स्त्री का वंश, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि स्त्री का क्या हो सकता है, वंश हो सकता है। और हम सब क्या हैं? तो उसके भाई हैं। उसने हमें अपना मित्र, अपना भाई, अपना संगी बनाया है, सहकर्मी बनाया है। एक कैसी जगह से निकलकर अगर हमें उस प्रभु के लिए विपरीत परिस्थितियों में जाना पड़े, तो भी क्या करके रखें? उस विश्वास को थामे रहें। लिखा है, अपने प्रथम अंगीकार को अंत तक दृढ़ता से थामे रहो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमें जयमत होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, एक अकेले परमेश्वर की हजूरी हमारे लिए पर्याप्त। अपनी टेक परमेश्वर पर लगाएं, ताकि हर परिस्थिति में, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, तूफानों के बीच में हमारा दिया जलता रहे, प्रकाश देता रहे। वचन कहता, तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। प्रभु ने हमारे लिए नासरत से आकर एक बड़ी उम्मीद को हमारे सामने रखा है, एक बड़े हौसले को, एक बड़े आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम उस आदर्श को अपने में ले लें। हम परिस्थितियों को ना कोसें, परमेश्वर को देखें। लेकिन अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे खुदाबंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने इन वचनों के द्वारा हमसे बातें की। यीशु का नासरी होना हमारे लिए एक बड़ा नमूना है, एक आदर्श है। बेशक दुनिया की दृष्टि में कुछ भी हो, हमें हमारी इन परिस्थितियों में परमेश्वर ने
रखा है, हम इन्हीं परिस्थितियों में रहकर अपने परमेश्वर को महिमान्वित करेंगे। हम अगर ये सोचें कि परिस्थितियां बदलेंगी तब हम कुछ करेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। हे प्रभु, हमें अनुग्रह दे कि अपनी वर्तमान परिस्थितियों में जीते हुए आपकी महिमा करें। निर्जल ऊसर भूमि में विरोध कुछ भी हो, सतावट हो, जो मर्जी हो, हम तेरे लिए जलते रहें, तेरे लिए जागते रहें, तेरे लिए खड़े रहें। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसीलिए किया गया, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दे सके, अपने शत्रुओं से प्रेम कर सके, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु सहायता करें। आदर महिमा आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।